तो कमर के बल लेट करके किए जाने वाले योगाभ्यासों में सबसे पहला हमारा योगासन है सेतु बंद आसन, जिसको बोलते हैं कंधरासन। तो दोनों पैर के घुटनों को मोड़ें, एक साथ मोड़ा करें, दोनों हाथों से अपने टखनों के ऊपर से पकड़ें। आपकी पकड़ मजबूत होनी चाहिए, आपकी ग्रिप मजबूत होनी चाहिए। अब यहीं से हमने श्वास भरते हुए पेट वाले भाग को उठा लेना। श्वास भरते हुए ऊपर, कंधों पे पूरा जोर होगा। इसको ब्रिज पोज भी बोलते हैं, सेतु पुल को बोलते हैं। श्वास छोड़ते हुए वापस, झटके के साथ नहीं आना। और सो रहा हो, एड़ी क्यों मिली हुई है, पैरों में थोड़ा अंतर हो जाएगा जब इसको करते हैं। तो दोनों पैर मिले हुए यहीं से खींच करके लेकर के जाना। दोनों घुटनों को मोड़ें, दोनों घुटने मुड़ेंगे एक साथ, दोनों हाथों से पकड़ें और श्वास भरें, धीरे से ऊपर उठा लेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर, पैरों में अंतर करो थोड़ा सा। वापस किसी भी अभ्यास को करते हैं तो 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, यहाँ तक कि आधा मिनट तक के लिए रोकने की क्षमता होनी चाहिए। तो ये हुआ हमारा सेतु बंद आसन। अगला अभ्यास करेंगे उत्तान पादासन। दोनों हाथ की हथेली जमीन पर, दोनों पैर मिले हुए। अब दोनों पैरों को यहीं से उठाना है, घुटने नहीं मोड़ के उठाना। श्वास भरें, धीरे से ऊपर उठा लेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर, जमीन से 1 फुट नीचे। वापिस, भाई पट क्यों नहीं देनी है, क्या करते हो। एक बार फिर से धीरे से उठा करके लेके जाना है और धीरे से ही वापस लाना है। जमीन से 1 फुट ऊपर लेकर के जाएंगे। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ये हुआ हमारा उत्तान पादासन। अब करेंगे अर्ध हलासन। तो अर्ध हलासन के लिए 90 डिग्री लेकर के जाना है। दोनों पैर के पंजे मिले रहेंगे, एड़ी मिली रहेगी, घुटने मिले रहेंगे, हाथ की हथेली जमीन पर रहेगी। सपोर्ट लेते हुए दोनों पैरों को, श्वास भरते हुए ऊपर, पंजे ऊपर की तरफ तने हुए। श्वास छोड़ते हुए नीचे। अगला अभ्यास करेंगे पवन मुक्तासन। दोनों घुटनों को मोड़ें, दोनों हाथों से घुटनों के ऊपर ग्रिप बनाएंगे। श्वास भरें, धीरे से ऊपर उठें, श्वास छोड़ें, दबाव दें। नासिका या होठ टच करें दोनों घुटनों के बीच। कुछ क्षणों के लिए रोक के रखें। वापस, ये हुआ हमारा पवन मुक्तासन। अगला अभ्यास करेंगे हम शवासन। दोनों हाथ की हथेलियों को पलट दें ऊपर की तरफ, पैर के पंजे बाहर की तरफ, एड़ी अंदर की तरफ, आंखें बंद, शांत सहज समर्पण भाव के साथ धरती माँ को समर्पित हो जाएं। निश्चल समर्पण भाव। अपने मन को भी ढीला छोड़ दें और अपने तन को भी ढीला छोड़ दें और अपने विचारों को शांत होने दें। जो चल रहा है उसको चलने दें और एकाग्र हो जाएं। जिस तरह से ध्यान किया जाता है, जिस तरह से मेडिटेशन किया जाता है, उसी तरीके से आपने अपनी आती जाती श्वास पर मन की आंखों से ध्यान देना है। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें, कोई तनाव नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं। दोनों पैर की उंगलियों को अपने मन से देखते रहें, घुटनों को देखें, जंघाओं को, हाथ शांत सहज समर्पण भाव के साथ। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें, अपने पेट को, छाती को, कंधों को, कोहनियों को, हाथ की हथेली उंगलियों को ढीला छोड़ते हुए अपने गर्दन को, ठोड़ी को, होठों को, नासिका को, आंखों को, माथे को ढीला छोड़ दें। शांत सहज समर्पण भाव के साथ धरती माँ को समर्पित हैं। जैसे आप शवासन जिस तरह से जमीन पे पड़ा होता है, उसी तरीके से महसूस करें कि हमने सब कुछ अपना आप इस
प्रकृति को, इस धरती को समर्पित कर दिया है। इसमें पूरा बॉडी को ढीला छोड़ देते हैं, शांत हो जाते हैं, शांत। ये शवासन वाली स्थिति है। विराम दें, लंबी गहरी श्वास भरें, दोनों पैरों में मूवमेंट करें थोड़ी सी, अपनी जंघाओं में, अपने हाथों में, कंधों में, गर्दन वाले भाग में थोड़ी मूवमेंट करें और ढीला छोड़ते हुए अपनी बॉडी को आंखें खोलें। अब दोनों पैरों को मिला लें। अब दोनों हाथों के सहारा लेकर के बाईं साइड से सहारा लें, बाईं करवट लेकर के, और बैठ जाएंगे। तो करेंगे। सबसे पहले हमारा प्राणायाम है कपालभाति। ये क्रिया भी है और प्राणायाम भी है। जब षटकर्म किया जाता है, षटकर्मों में क्रिया हो जाती है, और जब प्राणायाम करते हैं तो उसमें ये प्राणायाम में आ जाता है। कपालभाति, कमर गर्दन सीधी, हाथों की मुद्रा ज्ञान मुद्रा या वायु मुद्रा, ध्यान माथे पर या श्वासों पर अभ्यासों के साथ, और अपने मन को एकाग्र करके जुड़ा करें प्राणायाम के साथ। तो 1 सेकंड में एक बार, एक जो कपालभाति 1 सेकंड में एक बार, कमर गर्दन सीधी, शांत सहज समर्पण भाव के साथ। और हमारे अंदर, शरीर के पूरी बॉडी के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ रही है। हमारे अंदर एक नई ऊर्जा, नई शक्ति का संचार हो रहा है। इस तरह से जब हम प्राणायाम करते हैं ना, आंखें बंद करके अपने अंतःकरण में महसूस करते हुए, तो आप उस परम सत्ता से भी जुड़ जाते हैं। आपकी एक तरह से प्रार्थना भी हो जाती है। तो ये हमारा कपालभाति है। 1 सेकंड में एक बार, कमर गर्दन सीधी, ज्यादा जोर से झटका नहीं देना और ज्यादा तीव्र गति के साथ भी नहीं करना, नहीं तो बीपी हाई हो जाता है। तो लंबी गहरी श्वास भरें, विराम दें। ये हुआ हमारा कपालभाति। अगला अभ्यास करेंगे हम अनुलोम विलोम प्राणायाम या नाड़ी शोधन प्राणायाम। तो हमने करना है सबसे पहले अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो कमर सीधी, गर्दन सीधी, हाथों की मुद्रा ज्ञान मुद्रा या वायु मुद्रा, राइट हैंड का इस्तेमाल करना है, राइट हैंड के अंगूठे का इस्तेमाल करना है। करेंगे श्वास बाईं नासिका से श्वास भरते हुए, दाईं से बाहर छोड़ते हुए, फिर वापस जहां से श्वास छोड़ी है वहीं से वापस अंदर लेते हुए, अब दूसरी साइड से बाहर छोड़ते हुए। इस तरह से क्रम बार बार चलता रहेगा। कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद। इसका समापन किस तरह से करते हैं? जहां से हमने श्वास भरी होती है ना, यानी लेफ्ट नासिका से, बाईं नासिका से श्वास हमने अंदर ली होती है, वहीं से शुरुआत करते हैं। तो इसका समापन भी वहीं से श्वास को बाहर छोड़ करके किया जाता है। तो करेंगे लेफ्ट नासिका से श्वास बाहर छोड़ते हुए विराम दें। हाथों की मुद्रा आपकी घुटनों पर फिर से वापस आ जाएंगे हम। अगला अभ्यास करेंगे हम, ये था हमारा अनुलोम विलोम प्राणायाम। अगला अभ्यास करेंगे हम शीतली प्राणायाम। तो शीतली प्राणायाम के लिए हमने क्या करना है? कमर गर्दन सीधी रखनी है और अपनी जीभ को स्टिक बनाना है, रोल बनाना है। तो किस तरह से रोल बनाएंगे? जीभ को थोड़ा सा बाहर लाएंगे, ऊपर और नीचे के दांतों के बीच से जीभ आ जाएगी और स्टिक बना देना है। वहां जब स्टिक बन जाएगा वहां से अपने वायु को खींचना है और फेफड़ों में भरना है। कुछ क्षणों के लिए रोक करके रखें, ज्यादा जबरदस्ती नहीं करनी है। जो हार्ट पेशेंट है उन्होंने ध्यान रखना है अपने आप को। तो सहजता से श्वास भरें और फिर श्वास को कुछ क्षणों के लिए रोक करके उसके बाद फिर बाहर छोड़ दें। करेंगे, विराम देंगे। इसको 4-5 बार 7 बार तक इस अभ्यास को किया जा सकता है। ज़्यादा बार तक भी कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा गर्मी लग रही है, शीतलता पहुंचानी है, तो आपकी बॉडी को शांत करेगा, आपके गुस्से को भी शांत करेगा, आपके बीपी को भी शांत करेगा। तो शांत सहज समर्पण भाव के साथ अभ्यासों को किया करें।